तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। ये कक्षा 10 की अंग्रेजी का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन है। और यह पार्ट दो भाग में कवर है और यह दूसरे पार्ट की वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप उसको देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें, तभी आपको ये कहानी शुरुआत समझ में आएगी। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। अब तक की कहानी में आपने देखा कि जो हमारे राइटर थे फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ये एक जहाज़ लेके जा रहे थे पेरिस से इंग्लैंड। और अचानक से रास्ते में उनको तूफ़ानी बादल नज़र आने लगा और ये जहाज़ को उस तूफ़ानी बादल में घुसा दिए और इनकी जो है जहाज़ वहाँ पे जाके फंस गई। और इनके सारे जो यंत्र थे, चाहे वो रेडियो थे, कंपास थे, वो सब काम करना बंद कर दिए और इनका फ्यूल भी लगभग ख़त्म होने के कगार पे था और ये पूरी तरह से फंस गए थे। तभी उन्हें अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन नज़र आया, जिसका पायलट इनको इशारा कर रहा था कि फॉलो मी, मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे आओ। तो अब वहीं से इस चैप्टर को इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ही टर्न्ड, इसके पहले वाला पैराग्राफ पहली वीडियो में है, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको देखें, उसके बाद इसको देखें, तभी आपको ये कहानी आगे समझ आएगी। तो आगे कह रहा कि ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन, उसने अपनी जहाज़ को मोड़ दिया, स्लोली, धीरे धीरे, टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर। तो वह अपनी जहाज़ को धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने, यानी कि बगल से वो जहाज़ गुजरी और सीधे मेरे जहाज़ के सामने आ गई। सो दैट, ताकि, इट वुड बी ईजियर, ताकि ये आसान हो सके, फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसका पीछा करने में, यानी कि उसके पीछे जाने में मुझे आसानी हो सके। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था, टू गो, जाकर, बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस विचित्र जहाज़ के पीछे। तो मैं उस विचित्र जहाज़ के पीछे जाकर बहुत खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे जाकर बहुत ही खुश था, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा तो था नहीं, मरता क्या ना करता। आगे कह रहा कि आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह विचित्र काली जहाज, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने थी, इन द क्लाउड्स, बादलों में। यानी कि आधे घंटे बाद भी वह अजनबी काली जहाज बादलों में मेरे सामने थी, मेरे आगे आगे चल रही थी। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक, कह रहा कि नाउ, अब, देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, केवल उतना ही पर्याप्त ईंधन, इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक, उस पुरानी डकोटा जहाज के टैंक में केवल इतना ही ईंधन था कि टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट मोर, कि मैं 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता था। यानी कि मेरे पास अब इतना ही तेल बचा था कि मैं उस डकोटा को 5 या 10 मिनट ही और उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अगेन मतलब दोबारा से, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। तो कह रहा आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा से डरा हुआ महसूस करने लगा। बट देन, लेकिन तभी, ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी वह नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया। कौन? वो काली जहाज, ब्लैक एरोप्लेन। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उस तूफान से होते हुए मैंने भी उसका पीछा किया, यानी कि उसके पीछे पीछे मैं भी नीचे जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा, और देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, दो सीधी रेखाएं, ऑफ लाइट्स, प्रकाश की, इन फ्रंट ऑफ में, मेरे सामने। और मैंने अपने सामने दो प्रकाश की दो पट्टियों को, सीधी पट्टियों को, आप या स्ट्रेट लाइन, सीधी पट्टी कह सकते हैं, प्रकाश की दो सीधी पट्टियों को मैंने अपने सामने देखा। इट वॉज ए रनवे, और यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट का। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, आई टर्न, मैंने मुड़ा, टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड को देखने के लिए, अपने उस दोस्त को देखने के लिए, इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो काली जहाज में था। यानी कि जो काली जहाज में मेरा दोस्त था, उसे देखने के लिए, जिसने मुझे बचाया, उसे देखने के लिए जब मैं पीछे मुड़ा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था, वहाँ वो जहाज़ नज़र नहीं आई। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काली जहाज जा चुकी थी। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, और मैं इसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। तो यहाँ से आगे कह रहा है कि आई लैंडेड, मैं उतर गया। एंड वॉज नॉट सॉरी, और मुझे अफसोस नहीं था, टू वॉक, चलने का, अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा,
उस पुरानी डकोटा से नियर द कंट्रोल टावर, उस नियंत्रण कक्ष के पास। यानी कि उस पुरानी डकोटा जहाज़ से नियंत्रण कक्ष तक पहुंचने का मुझे कोई अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन, मैं गया एंड आस्क्ड ए वुमेन, और एक महिला से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, उस नियंत्रण कक्ष की। तो नियंत्रण कक्ष की एक महिला से पूछा कि वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ, कि मतलब मैं कहाँ गया हूँ और मेरे पीछे जो दूसरा पायलट था वो कहाँ है, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और उस महिला ने मुझे, सी लगाया ना तो उस महिला के लिए, सी लुकड एट मी, उसने मुझे देखा वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही विचित्रता से, बहुत ही अजीब ढंग से, एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरी जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर, इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर दूसरी जहाज। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात कोई दूसरी जहाज नहीं उड़ रही थी। योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारी ही एकमात्र जहाज थी। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं रडार पर देख पा रही थी, कि केवल तुम्हारी ही एक जहाज थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास आर ए रेडियो, तो कौन था हेल्प्ड मी, जो मेरी सहायता किया, टू अराइव देयर, वहाँ पहुँचने में, सेफली, सुरक्षित, कौन था जो मुझे वहाँ सुरक्षित पहुँचने में, वहाँ तक सुरक्षित पहुँचने में मदद किया। विदाउट ए कंपास आर ए रेडियो, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना मेरे टैंक में ज़्यादा ईंधन के, यानी कि मेरे टैंक में उतना ईंधन भी नहीं था, उसके बावजूद भी मुझे वहाँ तक पहुँचाने में किसने मदद की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस विचित्र काली जहाज़ का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के, बिना लाइट के, तो कौन था। तो ये थी ये कहानी। तो स्टूडेंट्स, आपने इस कहानी में क्या सीखा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत है या आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, चैप्टर होता है यहाँ पे आपका समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।